रोज़ की तरह आज हम भगवद गीता से देखेंगे एक श्लोक और क्या गाइडेंस हमारे पास में भगवान श्री कृष्ण से आ रहा है। सो लेट्स सी। आज हमारे पास चैप्टर 16 द डिवाइन एंड द डेमोनिक नेचर्स के श्लोक 7 आया है। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुर असुरा ना शौचं नापि चचरो ना सत्यं तेषु विद्यते। Those who are demonic do not know what is to be done and what is not to be done. Neither cleanliness nor proper behavior nor truth is found in them. तो जो सारे असुरिक नेचर के लोग होते हैं उनको पता ही नहीं है कि कैसे चलना चाहिए, कैसा नहीं चलना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, कैसा साफ़ सुथरा रहना चाहिए, कैसे सच बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, कुछ भी नहीं पता होता है। इन एवरी सिविलाइज्ड ह्यूमन सोसाइटी देर इज सम सेट ऑफ scriptural rules and regulations which is followed from the beginning, especially among the Aryans, those who adopt the Vedic civilization and who are known as the most advanced civilized people. Those who do not follow the scriptural injunctions are supposed to be demons. Therefore, it is stated here that the demons do not know the scriptural rules, nor do they have any inclination to follow them. Most of them do not know them, and even if some of them know, they have not the tendency to follow them. They have no faith, nor are they willing to act in the terms of Vedic injunctions. The demons are not clean, neither externally nor internally. One should always be careful to keep his body clean by bathing, brushing teeth, shaving, changing clothes, etc. ये बेसिक आपको स्वास्थ्य रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है। एज फार एज इंटरनल क्लीनलीनेस इज कंसर्न, वन शुड ऑलवेज रिमेंबर द होली नेम्स ऑफ गॉड एंड चैंट हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। द डीमंस नीदर लाइक नॉर फॉलो ऑल दीज रूल्स फॉर एक्सटर्नल एंड इंटरनल क्लीनलीनेस। जो डीमंस होते हैं वो ना ही अंदर की पॉजिटिविटी को, मतलब अंदर की क्लीनलीनेस, ना ही एक्सटर्नल क्लीनलीनेस को भी कुछ भी फॉलो नहीं करते हैं। एज फॉर बिहेवियर देर आर मेनी रूल्स एंड रेगुलेशंस गाइडिंग ह्यूमन बिहेवियर सच एज मनु संहिता विच इज़ द लॉ ऑफ द ह्यूमन रेस। कैसे एक इंसान को चलना चाहिए अपनी ज़िंदगी में नॉर्मली, वो मनु संहिता से पढ़ के वो जान सकता है। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस एंड अदर लीगैलिटीज़ आर डिराइव फ्रॉम दिस बुक। कैसे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना चाहिए दुनिया के तरफ। Now, in the Manu Samhita, it is clearly stated that a woman should not be given freedom. That does not mean that women are to be kept as slaves, but they are like children. Children are not given freedom, but that does not mean they are kept as slaves. The demons have now neglected such injunctions, and they think that women should be given as much as freedom as men. However, this has not improved the social condition of the world. Actually, a woman should be given protection at every stage of life. She should be given protection by the father in her younger days, by the husband in her youth, by the growing up sons in her old age. This is proper social behavior according to Manu Samhita. By modern education has artificially devised a puffed up concept of womanly life, and therefore marriage is practically now an imagination in human society. मतलब इतना ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं ना, फ्रीडम सबको चाहिए, इंडिपेंडेंस लोगों के बीच में हो गया, इसीलिए मैरिज बहुत सारे लोगों के बीच में हो ही नहीं रही है ह्यूमन सोसाइटी में, इमेजिनेशन बन गई है। नॉट इज़ द मॉरल कंडीशन ऑफ वीमेन वेरी गुड नाउ। मॉरल कंडीशन भी नहीं होता, इसीलिए फेमिनिज्म वगैरह करना पड़ता है। जस्ट सिंपल प्रोटेक्शन दो और उसको इज्जत दो और उसको जो चाहिए वो करने दो। द डीमंस देयरफॉर डू नॉट एक्सेप्ट एनी इंस्ट्रक्शन विच इज़ गुड फॉर सोसाइटी, एंड बिकॉज they do not follow the experience of great sages and the rules and regulations laid down by the sages, the social condition of the demonic people is very miserable. social condition इसीलिए demons के लिए बहुत ज़्यादा miserable है। कोई भी स्त्री को बहुत ज़्यादा पुरुषों जैसा क्या बोलते हैं ना सिचुएशन में डाला जाए, मान लो उसको सब कुछ अकेला करना पड़े, तो उसकी हेल्थ के लिए थोड़ा बहुत वो कंसर्निंग भी बन सकता है। ऐसे सोच करके ये बोला गया है, जस्ट टू गिव द फीमेल लिटिल पैम्परिंग एनर्जी एंड सो दैट शी इज़ प्रोटेक्टेड एंड फील्स वेरी कंफर्टेबल। बस फीमेल को जितना कंफर्टेबल फील करवाया जाता है उनसे एक पॉजिटिविटी निकलती है। बाकी उनको अगर कोई भी चीज़ करना है प्रोटेक्शन के साथ में ज़रूर से वो आगे बढ़ सकती है। ठीक है, इट्स नॉट टू से दैट फीमेल्स को कोई भी सिचुएशन में आगे बढ़ने मत दो, दिस इज़ नॉट लाइक दैट। उनको बढ़ने दो बट प्रोटेक्शन के अंदर। ठीक है, सो ये थी आज की एक्सप्लेनेशन भगवद गीता चैप्टर 7।
मेन फोकस जो है वो यही बताया जा रहा है कि जो डिमोनिक लोग होते हैं उनको सही गलत तो नहीं पता होता है, वो क्लीनलीनेस मेंटेन नहीं करते, सच नहीं बोलते, और उनको ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि हमें क्लीन रहना चाहिए, हमें सच बोलना चाहिए और हमें सही रास्ते से चलना चाहिए। कहीं कौन सा सही रास्ता है? खुद की एक्सटर्नल बॉडी को सही सलामत से रखो और इंटरनल बॉडी को भगवान के नाम जाप से हमेशा पॉजिटिव रखो। दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू टुडे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।